फ्रेंड्स, हमारे दारू पीने वाले जो फ्रेंड है ना, अक्सर बहुत फैंटास्टिक सजेशन देते हैं जो अक्सर बहुत झूठ होते हैं। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड जरूर आपको बोलता होगा या सजेशन दिया होगा कि एक बॉल में पानी ले ले और बियर का बॉटल को खोल के उल्टा करके पानी के अंदर डाल ले तो वहां से ग्लिसरीन निकल जाएगा, फिर तुझको बेहतर बियर मिलेगा। कोई फ्रेंड है जो आपको शायद बोलता होगा कि यार बहुत सारा अल्कोहल अगर रोज पीता है और अगर वो अल्कोहल टॉलरेंस हो रही है तो तेरे लिए तो बेस्ट है, मतलब तू अल्कोहल को डोमिनेट करने लगा, आजकल नशा ही नहीं हो रहा तेरा, बहुत बढ़िया। ऐसे अगर देखा जाए तो फ्रेंड ना बहुत उटपटांग सा सजेशन देते हैं और बहुत उटपटांग सा एडवाइस भी देते हैं जो अक्सर झूठ होते हैं। जी हाँ, झूठ होते हैं, मिथ है वो सब। चलिए आज इस वीडियो से मैं 6 ऐसे ही कुछ झूठ का बारे में बताऊंगा जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जो अक्सर आपका फ्रेंड लोग आपको देते रहते हैं। तो आगे से ये वीडियो उन फ्रेंड्स को सजेस्ट जरूर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप बारटेंडिंग सीखना चाहते हैं तो आ जाइए कोलकाता एंड ज्वाइन माय स्कूल द स्पिरिट विद्यालय। फोन नंबर यहां पर है और डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी है। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारा उटपटांग बातें हैं, बट यहां पर मैं 6 पॉइंट को ढूंढ के लाया हूं और ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, और यहां पर अक्सर आपका दोस्त लोग आपको बोलते होंगे कि अल्कोहल टॉलरेंस अच्छा है। इसका मतलब यह है कि मान लेता हूं कि आप पहले 2-3 पेग पिया करते थे, आपका नशा चढ़ता था, आजकल 6 पेग पीने के बाद भी नशा नहीं चढ़ता है। तो शायद आपने ये बात कोई फ्रेंड को बोला होगा और आपका फ्रेंड बोला होगा ये है अल्कोहल टॉलरेंस। अगर तू सच में मतलब 6 पेग पीने के बाद इतना नशा नहीं होता है तो आजकल तू अल्कोहल को टॉलरेट करने लगा, जो बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये झूठ है फ्रेंड, कभी भी इसको हल्के में मत लीजिए। अल्कोहल टॉलरेंस ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक एक चीज है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जब पहले आप 1 या 2 पेग पिया करते थे तब आपके दिमाग में एक रिसेप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं गाबा रिसेप्टर। उसका जितना भी होल है वो 2 पेग में कवर कर दे रहा था, मतलब 2 पेग पीने से वो जो होल है गाबा रिसेप्टर का, मतलब गब्बर सिंह रिसेप्टर का, वो कवर हो रही थी। बट जब आप पीते चले गए और ज्यादा, तब क्या हुआ, आपका ब्रेन में गाबा रिसेप्टर और बढ़ गए, 4 से 6 हो गए। अब जब आप 4 पेग पीने लगे तो गाबा रिसेप्टर बन गया है 6। तो गाबा रिसेप्टर आपको हमेशा पुश करता है कि और पियो, क्योंकि गाबा रिसेप्टर तो खुश ही नहीं हो रहा है, 6 होल हो चुका है और आप 4 पी रहे हो। तो फिर जैसे ही आप 6 में चले जाते हो तो फिर गाबा रिसेप्टर और बढ़ जाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है और आपको कहीं ना कहीं आके अल्कोहल टॉलरेंस की फीलिंग आती है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, बल्कि मॉडरेट ड्रिंकिंग करनी चाहिए। एनीवे, चलिए नंबर 2 पर चलते हैं। Beer makes you less drunk as compared to any strong alcohol। जी हाँ, अक्सर आपका फ्रेंड बोल रहा है बियर ही तो पी रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं, 5% तो अल्कोहल है, पी जा, मस्त पी जा। तो मैं आपको बता दूं कि बियर आपको कोई भी असाधारण अल्कोहल जिसको आप पानी से ले रहे हैं उसके मुकाबले ज्यादा इंटॉक्सिकेशन देते हैं। जी हाँ, कैसे? आप सोच रहे हैं कि बियर की बोतल में तो 5% अल्कोहल है, हालांकि विस्की, राम, जिन, वोडका, ब्रांडी, टकीला, इनमें तो 40% अल्कोहल रहते हैं। आइए आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे देता हूं। मान लेता हूं कि आपके पास एक ऐसा ग्लास है जहां पर आप विस्की पिया करते हैं, 30 ml उसके अपने डाला तो इसके अंदर में 42.8% अल्कोहल गया। आप अपने पूरा पानी डाल दिए तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, अल्कोहल वही है 42.8। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया तो इसमें क्या हुआ, अल्कोहल जो है वो भी तो डाइल्यूट हुए थोड़ा बहुत, है ना। अब बियर में 5% मतलब आप एक
फुल बॉटल पी रहे हैं उसको कैलकुलेट कीजिए इस पर्टिकुलर ड्रिंक के साथ। अगर आप 3 पेग विस्की पीते हैं 30 ml करके, जितनी अमाउंट में अल्कोहल आपके अंदर में आप ले रहे हैं, ठीक उसी परिमाण अल्कोहल आप एक फुल बॉटल से अंदर में ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करने जाऊंगा वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट इतना बोल दूं कि आप बियर के माध्यम से डाइल्यूटेड ड्रिंक पी रहे हैं, ना कि अल्कोहल कम पी रहे हैं। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी असर होता है। जी हाँ, बियर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो आपको एक्स्ट्रा पंच देते हैं, बहुत क्विकली आपको इंटॉक्सिकेशन देने में मदद भी करता है। तो भाई आगे से अगर कोई दोस्त आपको बोला यार बियर ही तो है पी जा, तो भी सोच के पीजिएगा। नंबर 3 छूट। अक्सर आप जब इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हो, मतलब भरपूर मात्रा में अल्कोहल ले लिए, तब कोई फ्रेंड आपको सजेस्ट करता है कि कॉफी पी ले, तो फिर क्या होगा, ये जो इंटॉक्सिकेशन है क्विकली रिड्यूस हो जाएंगे और तू सोबर हो जाएगा। मतलब कॉफी कैन सोबर यू अप। इज दिस ट्रू? आइए इसको समझते हैं। जब आप अल्कोहल पीते हैं तब कहां जाता है? स्टमक में। जी हाँ, स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक उसको समझने के बाद उसको दे देता है लीवर की तरफ, और लीवर उसको प्रोसेस करते हैं, उसको मेटाबोलाइज करते हैं। स्टमक से लीवर तक चला गया। अब लीवर का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी एक सर्टेन टाइम तक लिमिटेड है। मतलब एक जेंटलमैन आधा घंटा में सिर्फ 30 ml अल्कोहल को लीवर की द्वारा प्रोसेस करके बाहर निकल सकते हैं। मतलब लीवर उसको पसीने और सुसुक के माध्यम से निकाल देते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, आधा घंटा में 5-6 पेग पी जाते हैं। अब 5-6 पेग पी जाने के बाद लीवर प्रोसेस ना कर पाने के कारण हमारे बॉडी में, लंग्स में, मस्तिष्क में, इवन ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल घुल मिल जाते हैं। अब जब आपका होल बॉडी फुल्ली अल्कोहल को एब्जॉर्ब कर चुका है, आपका बॉडी से, आपका मुंह से बदबू निकल रहा है, तब जाके आप पीते हैं कॉफी। और कॉफी कहां जा रहा है? स्टमक में। आपको क्या लगता है स्टमक में और अल्कोहल है? नहीं है। स्टमक तो खाली करके सब लीवर को दे दिया था। तो स्टमक पे जाके कॉफी क्या करेगा? कुछ भी नहीं। जितना बचा कुचा अल्कोहल है उसको शायद थोड़ा सा डोमिनेट कर सकता है या सप्रेस कर सकता है, बट उसके अलावा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर कॉफी पीना आफ्टर इंटॉक्सिकेशन कोई काम का नहीं। अब 4 नंबर पॉइंट, और यहां पर अक्सर आपका फ्रेंड लोग आपको बोलते रहते हैं कि रम, जिन, वोडका, विस्की, बियर इकट्ठा पीना बिल्कुल अच्छा नहीं है। बात तो सही है। सच में अगर देखा जाए तो रम, जिन, वोडका, विस्की, बियर, वाइन इकट्ठा मिला के पीना नहीं चाहिए। आपका दोस्त कभी कभी आपको बोलता होगा ये सब जाके पेट में जाके कॉकटेल बन जाते हैं, बिल्कुल मत पी। तो मैं आपको बताऊंगा सही सलाह दे रहा है। बट क्या आप जानते हैं इससे भी बढ़कर आपको क्या सोचना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, देखिए अल्कोहल का जो इनटेक आपके बॉडी में हो रही है, इनको अगर कंबाइन करके आप पिएंगे तो असर ज्यादा हो सकता है। देखिए मेजरमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेता हूं आप विस्की पी रहे हैं और आप जानते हैं उसका लिमिट 3 पेग, मे बी 2 पेग, 3 पेग, 4 पेग, है ना। आप विस्की पी रहे हैं एंड ऑल ऑफ सडन यू आर स्विचिंग टू बियर, मतलब आप विस्की पीते पीते बियर की तरफ चले गए। अब आपका जो लिमिट है 4 पेग का, बियर पीने के बाद आप उसको प्रॉपर तरीके से काउंट नहीं कर पा रहे कि कितना मात्रा में अल्कोहल आपके बॉडी में जा रहा है। मे बी आपने वाइन ऑर्डर कर दिए उसके बाद, तो आपका जो मेजरमेंट है वो पूरा लड़खड़ा गया। आप ऑफकोर्स आप इंटॉक्सिकेटेड हो जाएंगे। ओवरऑल इतना ही सोचना है कि हमारे बॉडी में रम, जिन, वोडका जो भी आप पी रहे हैं, कितनी मात्रा में अल्कोहल जा रही है। एट द एंड दीज ऑल आर अल्कोहल। आप अगर मिला के पिएंगे, आप अगर इंडिविजुअली पिएंगे, असर तो भाई वही इंटॉक्सिकेशन आपको देगा ही देगा। तो इससे बेहतर है कि आप पर्टिकुलर एक ड्रिंक के साथ चिपके रहिए। तो इसमें आप काउंट कर सकते हैं और खुद को
कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये सलाह जो है कभी कभी आपका दोस्त ठीक दे देता है। 5 नंबर पॉइंट, और यहां पर आपका फ्रेंड अक्सर आपको एडवाइस देता होगा कि जब भी तू अल्कोहल पिए ना तो अच्छी तरीके से खाना खा ले, जो तुझको काफी हद तक प्रिवेंट करेगा अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से। तो मैं आपको बता दूं, नो डाउट ये सजेशन अच्छा है, बट अगर आप बहुत तगड़ा पियक्कर है तो ये कोई काम का नहीं है। जी हाँ, जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो स्टमक के ऊपर एक लेयर तैयार करते हैं, और जब हम लोग उस अल्कोहल को पीते हैं तो वो लेयर जो है काफ़ी हद तक अल्कोहल को घुल मिलने नहीं देता है ब्लड स्ट्रीम में, काफ़ी हद तक रोक के रखता है। बट अगर आप दबा के पीते हो तो उल्टा हो सकता है, आप उल्टियाँ कर सकते हो। जी हाँ, ये भयंकर रिएक्शन भी दे सकता है, क्योंकि अल्कोहल हमेशा एसिड बनाते हैं अंदर में जाके, पेट को ब्लोटिंग बना देते हैं और गैस बना देते हैं। तो अगर आप मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हो तो मील लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मॉडरेट ड्रिंकिंग नहीं करते हो, ज्यादा पीते हो, तो ये खतरनाक है। अब नंबर 6 पॉइंट, और ये है लास्ट पॉइंट, और यहां पर अक्सर आपका फ्रेंड आपको बोलता होगा या रिश्तेदार जो भी हो बोलता होगा कि नाइट कैप जो है ना ये मस्त है। मतलब नाइट कैप का मतलब है कि रात में जब आप सोने जाते हो तो उससे पहले 30 या 60 ml अल्कोहल लेना बेस्ट है। मतलब उससे क्या होता है, अच्छी नींद आती है। तो मैं आपको बता दूं कि नाइट कैप आपका नींद को एक्चुअली बिगाड़ के रख देता है, और वो आपको पता भी नहीं चलता है। जी हाँ, अक्सर बोलते होंगे कि नहीं यार, नाइट कैप तो बहुत असरदार है, बहुत अच्छी नींद आती है। हालांकि रिसर्च में पाया गया कि ब्रेन का जो REM काउंट है ना वो ड्रास्टिकली डाउन हो जाते हैं। आपको लगता तो है कि आपको जबरदस्त नींद आई थी कल रात को, हालांकि आपका ब्रेन ऑल टाइम कॉन्शियस था और आपका पूरा बॉडी उसको प्रोसेस करने में लगे हुए थे, होल बॉडी थक चुका था। तो इसीलिए आगे से अगर कोई फ्रेंड आपको बोलते हैं कि यार नाइट कैप मतलब थोड़ा सा ले ले, रात को बहुत मस्त नींद आएगी, तो एक झापड़ दे देना। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तब जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।